Jain aspirants, I Ruby Thakur welcome you to SSB Crack Exams channel, and I am here to talk to you on a new topic. एंड आज है 31 मई एंड आज ही हम सेलिब्रेट कर रहे हैं अहिल्या बाई होलकर जयंती जो कि 300 था इनकी बर्थ एनिवर्सरी है। तो चलिए आज के पूरे वीडियो लेक्चर में जानेंगे कि ऐसा क्या है कि जो आज भी हम इनको याद करते हैं एंड शी इज वन ऑफ द ब्रेव क्वीन। और इनके जब ये राज कर रही थी उस टाइम को राम राज्य का दर्जा दिया जाता है कि कोई रूलर सही में राम राज्य लाया था। सो दैट वाज द अहिल्या बाई होलकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का लेक्चर। सो यस, वी आर सेलिब्रेटिंग द 300th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द मराठा क्वीन। सो मराठा से ये रिलेट करती हैं अहिल्या बाई होलकर जी। डन। सो बहुत ही ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर इनको कहा जाता है। एक स्पिरिचुअल भी ये थी, एक जो जैसे नॉर्मली विजनरी रहना चाहिए फ्यूचर में, हर चीज इनके अंदर प्रॉपरली परफेक्ट रूलर की जितनी भी सारी कैपेबिलिटीज थी सब थी इनके अंदर। एंड ये ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि हम उस टाइम की बात करते हैं जब वुमेन को ये सब चीजें अलाउड नहीं थी, ना इन सब चीजों में उनको देखा जाता था, उनको पीछे हटाया जाता था रूल इन सब चीजों से। बट यस, उसी पर्टिकुलर टाइम पे ये ब्रेव डॉटर अहिल्या बाई होलकर इनको आज भी हम याद करते हैं। And आज हम इंडिया देख रहे हैं, सो दैट इज वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जहां पे हम आज भी लड़ रहे हैं। सो अहिल्या बाई होलकर जी एक परफेक्ट एग्जाम्पल हो सकती है आज के टाइम पे। सो 1725 में इनका जन्म हुआ, जो एक शेफर्ड फैमिली, ढंगार या गादरिया फैमिली, जो कि आज की महाराष्ट्र के अहमदनगर, जो अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट है, वहां से ताल्लुक रखती हैं। डन। सो उनका एक ही सपना था कि मैं सिर्फ ए जो खांडेराव होलकर है, मराठा रूलर थे, इनकी वाइफ बन के नहीं रहना चाहती। मैं चाहती हूँ कि मेरी खुद की एक पहचान हो, खुद एक जो रूलर वाली उनकी कैपेबिलिटीज थी, इनके हमेशा से यही चाहती। इनकी जो मैरिज थी वो से मात्र 8 साल की उम्र थी कि जब इनकी मैरिज खांडेराव होलकर से हो चुकी थी। 1733 की बात है। बट उसी के बाद 1733 में शादी होती है और 1754 में बैटल ऑफ कंबर होती है और उसी के अंदर जो खांडेराव होलकर है उनकी डेथ हो जाती है। अब हम बात करें उस टाइम की जब जहाँ पे विडो जो कल्चर था, जो सब आप सब ने पढ़ा होगा इसके बारे में। सो उस पर्टिकुलर टाइम पे जब ये विधवा हो जाती हैं, डेथ हो जाती है, उसके बाद भी ये अज्यूम करती हैं कौन सा रोल ऑफ द मोनार्क, जितनी भी एक जो पेट्रियार्की की सोच थी उसको खंडित करते हुए जो सोसाइटी की सोच थी महिलाओं के लिए उसको तोड़ते हुए, हर चीज को छोड़ते हुए ये ले लेती हैं पूरी कमान अपने हाथ में। सो 30 साल का इनका राज्य था जो कि पूरा शांति से, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, हर जो उनके किंगडम में आज भी जिसको याद किया जाता, हर चीज थे इनके जब ये रूल कर रहे थे उस पर्टिकुलर टाइम पे। अब था क्या है, उनको पता था कि कुछ ऐसे अफेयर्स हैं, कुछ स्टेट अफेयर्स ऐसे हैं कि जहां पर वुमेन को ये कंसिडर नहीं किया जाएगा या कहीं पे उनके अगेंस्ट चीजें जा सकती थी। इसी पर्टिकुलर उन स्टेट सब्जेक्ट्स के लिए उन्होंने अपॉइंट किया था तुकोजी होलकर को, जो कि काफी ट्रस्टेड सोल्जर थे। एंड जब उनके खुद के फादर इन लॉ, जिनका नाम है मल्हार राव होलकर, उनके टाइम पे ये कमांडर हुआ करते थे आर्मी के। सो उन्होंने टुकोजी होलकर को अपॉइंट किया, एक मेन आप कह सकते हैं एक मेन अपॉइंटमेंट थी कि जहां पे भी अफेयर, जब वुमेन को जहां पे उनको लगा था कि यस यहाँ पे थोड़ा सा अपोजिशन आ सकता है, कुछ भी उन सब चीजों में, उन फेथ और बिलीव्स को लेके सब चीजों के लिए उन्होंने क्या किया, उनको आगे कर दिया था। बिकॉज वॉज अ वेरी ट्रस्टेड, उनके फादर इन लॉ के टाइम से वो काम कर रहे थे। करेक्ट। इवन उनकी सबसे अच्छी बात ये थी कि उनके केस में जो भी फेथ हो, कोई भी बिलीफ हो, वो हर एक को बराबर ट्रस्ट करते थे। डन। उन्होंने कभी रिलीजन के ऊपर या किसी फेथ के ऊपर, किसी भी बिलीफ सिस्टम के ऊपर कभी भी भेदभाव नहीं किया। शी इज ऑलवेज ओपन फॉर एवरीथिंग। करेक्ट। हालांकि वो खुद हिंदुइज्म की बहुत बड़ी फॉलोअर थी। रेगुलरली पुराना रिसाइटल्स में जाना, यज्ञास में जाना, एंड हिंदुइज्म को लेके जो उनकी बात की जाती है, सो उनके टाइम पे जो ज्योतिर्लिंगास थे उनके ऊपर बहुत ज्यादा काम होता है। ऑल ओवर द इंडिया जितने भी ज्योतिर्लिंग आप सब जानते हैं, फॉर एग्जांपल सोमनाथ में था। ठीक है। तो कुछ रेनोवेशन इन्होंने कराई and ज्योतिर्लिंग आप सब जानते हैं शिवाजी के रिलेटेड है, शिवा एंड ट्रिब्यूट टू शिवा। सो यार शी रिसर्केटेड ऑल द ज्योतिर्लिंगास प्लस रेनोवेशन। इनके टाइम पे बहुत सारे टेम्पल्स की रेनोवेशन हुए, जैसे कि सोमनाथ, वाराणसी, त्रंबक, गया, पुष्कर, वृंदावन, नाथद्वारा, हरिद्वार, बद्रीनाथ, केदारनाथ। तो ये जितने भी एरियाज आप देख रहे हैं, हर कहीं इन्होंने क्या है, टेम्पल्स में अलग अलग जगह रेनोवेशन कराई है। उस टाइम पे आप सब जानते हैं मुगल ऑटोक्रेसी भी थी। ठीक है। तो मुगल्स भी थे उस टाइम पे, तो उन्हीं के अटैक से डिफेंड करने के लिए, आइकोनोक्लास्ट से अगेंस्ट जाने के लिए, तो उन्होंने एक नया आइडिया वो लेके आए। उन्होंने क्या किया, सीक्रेट श्राइन्स बनाई और जो आइडल्स थे उस टेम्पल के अंडर उन्होंने रखना शुरू करा दी, ताकि कोई भी ऐसा अटैक भी होता था एटलीस्ट आइडल्स को या श्राइन्स को कोई हानि ना पहुंचे। डन। सो एक एडिशनल लेयर ऑफ सिक्योरिटी उन्होंने प्रोवाइड की उस टाइम पे, बिकॉज उस टाइम आप जानते हैं मुगल्स का टाइम था एंड रेगुलर जो है अटैक्स, टेम्पल्स को तोड़ना, ये आप सब जानते हैं। बहुत से हमारे मंदिर जो काफी पुराने मंदिर थे उनको तोड़ दिया गया था। तो इन सब चीजों से बचाने के लिए शी यूज्ड दिस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी। तो उन्होंने क्या किया कि सीक्रेट श्राइन्स रखे और वहां पे आइडल्स इंस्टॉल करना शुरू कर दिया।
डन। एंड यस सर, जब ये नॉर्मली अपना ट्रेडिशनल बिलीफ तो बचा ही रही थी, अपना जो एक रिलीजन के लिए बिलीफ था वो था, साथ ही में जो हमारे सिविलाइजेशन क्या था उसे उनको भी है, सोशल रिलीजियस आइडेंटिटी को ये दे रही थी। सो एक ही चीज है, काफी मैंने आपको कहा हर एक चीज में शी वाज डूइंग द वंडर्स, करेक्ट। आज आपने सुना होगा महेश्वरी साड़ीज है, जो आज भी काफी ज्यादा एक ट्रेडिशनल अटायर के टाइप में हम जानते हैं, तो उसकी जो लेगेसी है दैट इज आल्सो विद द अहिल्याबाई होलकर। अब जब ये महेश्वरी साड़ीज की हम बात करते हैं तो इट इज नॉट फॉर दैट कि सिर्फ अपने एरिया की इकोनॉमी या रेवेन्यू कलेक्शन के लिए इसको लाया गया था। उनका जो मेन कंसेप्ट इस पे था कि जो हमारे ट्रेडिशनल वीवर्स है उनको इकोनॉमी मिले, उनको आमदनी मिले, देन जो वीवर्स है उनको पैसा है। एंड इसी चीज के लिए वो खुद इस साड़ी को कैरी करती थी, बिकॉज आप सब जानते हैं जब कोई चीज एक क्वीन कैरी करेंगी तो अपने आप ही जनता के अंदर उसके लिए एक अलग फॉलोइंग आ जाएगी। आज भी ये सब चीज है, व्हेनेवर वी समथिंग जो एक काफी रिनाउंड पर्सनालिटी होती है वो कोई चीज पहनते हैं, सो यस दैट बिकम्स अ फैशन आल्सो, आज भी ये सब चल रहा है। देन सो महेश्वरी साड़ीज का जो लेगेसी है वो भी इन्हीं के साथ हम चाहते हैं। इवन इन्होंने उस टाइम पे इंदौर जो सिटी है उसको डेवलप कराया, फॉरेस्ट और एनिमल्स के लिए इनको कंजर्वेशन इन्होंने किया, ट्रेड एंड कमर्स इनके टाइम पे बहुत अच्छे से फ्लरिश किया था किंगडम में। सो अगर आप अभी तक आपने जितना पढ़ा, अगर आप एक चीज देख रहे हो तो शी वॉज रियली अ वेरी वेरी कैपेबल रूलर। देन इनके टाइम पे जो राम राज्य का बोला जाता है इनके पूरे रेन को, तो दैट वाज अ करेक्ट स्टेटमेंट। देखिए ट्रेड अच्छा है, शांति है, हर एक धर्म के लोग आराम से जी सकते हैं, हर कोई रिलीजन को फॉलो कर सकता है, हर की इकोनॉमी के लिए सोचा जा रहा है, चाहे वो वीवर की इकोनॉमी है, फार्मर्स की इकोनॉमी, हर चीज के लिए सोचा जा रहा है। ठीक, पीस है हर चीज। और मुझे लगता है कि सबसे आप भी जानते हैं कि राम राज्य मीन्स शांति हो और हर कोई खुश हो। ठीक है, तो दैट इज ओनली, एंड अहिल्या भाई होलकर जी का जो टाइम है उसी चीज के लिए जाना जाता है। सो यही इनके लिए कहा जाता है कि द ट्रू राम राज्य वॉज अटेन्ड बाय द एनी रूलर, it was under Ahilyabai's graceful reigns, where farmers flourished, faiths were restored, inclusivity found in the right place. तो yes, farmers flourish, एग्रीकल्चर अलग लेवल पे गया, फेथ्स को रिस्टोर किया गया, जो भी कास्ट रिलीजन जो भी था सबको एक ओपन एंड दिया गया, देन सबको साथ मिला के लेके चला गया। एंड सबसे बड़ी बात, जो एक मेन स्ट्रीमिंग कास्ट थी, भील एंड गॉन्ड कास्ट, उनके लिए भी बहुत इन्होंने काम किया। हालांकि उसके ऊपर बात कम की जाती है, बट येस दैट वाज आल्सो अ वेरी बिग अचीवमेंट ऑफ हर। Similarly, she also welcomed some stalwarts जैसे कि मराठी पोएट मोरोपंत, देन शायर अनंता गांधी, संस्कृत स्कॉलर खुशहाली राम इनटू हर कैपिटल, तो यस वो लोग भी आए थे। जॉन के द ब्रिटिश हिस्टोरियन गेव द क्वीन द टाइटल ऑफ द फिलोसोफर क्वीन। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो टाइटल एक किसने दिया था, दैट वाज द ब्रिटिश हिस्टोरियन, देन जॉन के, उन्होंने इनको टाइटल दिया था। हालांकि इनके बारे में तो एनी बेसेंट है, उन्होंने अपने उसमें कोट किया है अहिल्याबाई जी के बारे में, देन हालांकि उनको एनी बेसेंट को हम पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर, पर यस वी आर टॉकिंग अबाउट द 17th, करेक्ट। सो एक वाइडर पॉलिटिकल सीन उन्होंने सबको दिया था। अब जो अहिल्याबाई का रूल, अगर आज हम एक बात करें आज के टाइम पे कैसे हेल्पफुल है, तो ये एक इंक्लूसिव पॉलिसी मेकिंग को दर्शाता है कि कैसे हम सबको मिला के एक पॉलिसी लेके चलते हैं। शी वर्क टू हर स्टेट एंड अपलिफ्ट हर सब्जेक्ट्स ऑन द वेरियस लेवल। ऐसा कोई सेंटर नहीं था, ऐसा कोई सेक्टर नहीं था, ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं था जिसपे इन्होंने काम नहीं किया। इनका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्यूमेंट बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। फ्यूचर जनरेशन जो थी होलकर डायनेस्टी की, उनके लिए इफेक्टिव गवर्नेंस या फिर एक जेंडर नॉर्म्स को तोड़ने वाला काम इन्होंने किया था। To bind her legacy only to her contribution to the temple renovation would also be unjust। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम इनको आज याद करें कि उन्होंने टेम्पल रेनोवेशन कराए थे, नहीं, अगर हम इनके ओवरऑल गवर्नेंस को देखें, सो वापस से मैं यही कहूंगी कि राम राज्य तक की बात की जाती है इनके जब रूल के द्वारा। डन। सो एक सामाजिक समरसता, सोशल हार्मनी लाने की अगर बात तो वो भी इनके दौरान थी। सो इट्स नो डाउट आज हम इनको याद कर रहे हैं इनकी जयंती के ऊपर, जैसे 300th जयंती, बट द पॉइंट इज यस शी वाज, मतलब आज भी अगर हम कोट करना चाहें, अगर जब हम महिलाओं की बात करते हैं, सो वी आर हैविंग अ वेरी गुड एग्जांपल्स इन आवर ओन हिस्ट्री आल्सो, हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं है। एंड यहाँ बात हो रही है अहिल्याबाई होलकर की, शी इज अ रियली अ ग्रेट वुमन, ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर, ग्रेट रूलर, करेक्ट। सो यस, जो 8 साल की उम्र में शादी करने के बाद और बहुत जल्दी ही विडो होने के बाद जो उन्होंने एक मोनार्क का रूल लिया था, हालांकि पेट्रियार्की को सोच को तोड़ते हुए लिया था, सो यस दैट वाज रियली अ कमेंडेबल जॉब, एंड आज भी हम उस चीज के लिए सराहते हैं, एंड यस वी ऑल सैल्यूट टू हर, करेक्ट। सो दैट इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर अपडेट। अभी आपके स्क्रीन पे कुछ कोर्सेज फॉर एसएसबी इंटरव्यू, हर महीने हमारा बैच बैठता है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही वी आर हैविंग द कोर्सेज फॉर इंडिया सीडीएस एफकेट, यू कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज। जब भी आप एनरोल करो उस टाइम पे डिस्काउंट कोड जो कि वॉरियर 10 आप यूज करें, जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे, you'll be getting the 10% off on that particular course. So that's all for the day. Thank you so much for watching this video lecture. जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकेट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।